बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो मैंने साले अव्वल की सिलेबस सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें आज जो है वो मैं एक बड़ी अहम नज़म पढ़ाने जा रहा हूँ और वो बहुत अहम और अहमियत के हामिल शायर की नज़म है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल से जो मोहब्बत है, अल्लामा इकबाल को जो नौजवानों से मोहब्बत थी, उसका हमें ये जो है उनको एक, जिसको आप कह सकते हैं कि उनको तहसीन पेश करनी चाहिए, एक खराज पेश करना चाहिए, खराज तहसीन। वो ये कि आपको भी उनसे मोहब्बत होनी चाहिए और आपको भी उनके अफकार और अक़वाल से मोहब्बत होनी चाहिए। यकीन कीजिए कि वो नौजवानों के लिए जो फ़िक्र और जो उम्मत के लिए जो फ़िक्र और इस उम्मत मुस्लिमा के लिए और इस ख़ित्ते के लिए जो फ़िक्र अल्लामा इकबाल के दिल में थी, जो सीने में थी उनके, उसको आजकल के नौजवान अगर समझ लें तो ये बड़ी हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बना देगी। तो स्टूडेंट्स, आते हैं नज़म की तरफ। अल्लामा इकबाल की ये नज़म जो है वो ख़ास नौजवानों से मुतल्लिक़ है, ख़ताब ब जवानाने इस्लाम। ये स्टूडेंट्स उर्दू सिलेबस सीरीज़ साल अव्वल का ये निसाब है। नज़म नंबर 8, ख़ताब ब जवानाने इस्लाम। यानी अल्लामा इकबाल डायरेक्टली जो हैं वो नौजवानों से, यानी आपसे ख़ताब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल, एक मुफ़क्किर ने कहा था कि अल्लामा इकबाल को पढ़ाने वाले को कम से कम कलंदर होना चाहिए। और देखिए कितना बड़ा उन्होंने उसको खराज तहसीन पेश किया कि जो पढ़ा रहा है उसको कम से कम कलंदर होना चाहिए और जो पढ़ रहे हैं उन्हें कलंदरी के रुमूज़ से आगाह होना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए मैंने ये शेर ऊपर यहाँ भी लिखा है कि इकबाल को समझना, इकबाल के अफकार को सही मानों में उस पर अमल पैरा होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे निसाब में जो इनकी नज़में शामिल हैं उनको जो है वो बच्चा अगर सही तरीके से समझ ले तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता है। ये तो देखें ना, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं, वल्लाह नहीं है। तो ये अल्लामा इकबाल का अपने अंदाज में अपनी आजिज़ी को उन्होंने बयान किया। स्टूडेंट्स, नज़म ख़ताब ब जवानाने इस्लाम इकबाल की तसनीफ़ है। ये बांगे दिरा में शामिल बेसिकली एक कता है। ये 1914 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के प्लेटफार्म से इस्लामिया कॉलेज के एक हॉल में, हबीबिया हॉल में ये पढ़ी गई थी। अल्लामा इकबाल ने ख़ुद पढ़ी थी। और बांगे दरा में 1929 में जो बांगे दरा शाया हुई पहली बार, 12 अशार पर मुश्तमिल ये नज़म है और शामिल निसाब नज़म जो है वो 11 अशार पर मुश्तमिल है। और ये बांगे दरा के हिस्सा सोम से ली गई है। तो अब डायरेक्टली मुख्तसर मगर जामे वक्त में मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको इस नज़म के तमाम जो है वो तशरीह के हवाले से अहम पॉइंट्स के बारे में बताऊं। स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कौमी शायर थे। मैं जस्ट आपको पॉइंट्स लिखता हूँ और वो पॉइंट्स स्टूडेंट्स इसलिए लिखता हूँ कि स्टूडेंट्स को वो पैराग्राफ में याद करना मुश्किल हो जाता है। एफएससी के स्टूडेंट्स हैं आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए। कौमी शायर थे, हकीमुल उम्मत थे। हकीमुल उम्मत, रूहानी इलाज, उम्मत का इलाज किया इन्होंने अपने अफकार से, अपने अक़वाल से, अपने कलाम से। अजीम रहनुमा थे, मुसन्निफ़ भी थे। इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। ख़ास तौर पे इन्होंने जो इकनॉमिक्स के हवाले से, मुआशी हवाले से बहुत अच्छी किताब लिखी। फ़लसफ़ी थे और मुफ़क्किर थे। अल्लामा इकबाल ख़ुद कहते थे कि मुझे कौम शायर के हवाले से ना जाने, मुझे कौम एक मुफ़क्किर, एक फ़लसफ़ी के दौर पे मुझे पहचाना जाए। सर का ख़िताब उन्हें मिला, सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। और सियासतदान थे। अच्छा, हर शोबे में कामयाब थे, कामयाब सियासतदान। अगर मैं इसके साथ ये लिखूं कि कामयाब अजीम रहनुमा, कामयाब कौमी शायर, कामयाब मुसन्निफ़ और सियासतदान, कामयाब सियासतदान और वकील, कामयाब वकील और तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक, पाकिस्तान का इन्होंने ख्वाब देखा था। और फ़लसफ़ा खुदी के खालिक, इन्होंने खुदी का फ़लसफ़ा दिया।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इन्होंने फ़लसफ़ा खुदी दिया। अदीब इत्तिफ़ाल, इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और बड़ी उम्दा नज़में लिखी जिसमें बच्चों को इन्होंने सबक जो है वो दिया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने नज़म आपके सामने सारी लिखी है और नज़म को मैं ख़ुद इसके अशार को पढ़ूँगा भी और नज़म जो है उसके तलफ़ुज़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा। अगर आप अपनी बुक्स निकाल लें और अपनी बुक्स पे इन मफ़ाहीम को लिखें भी, इनके जो मायनी भी आप लोग लिखें तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी रहेगी आपको पढ़ाने में। तो स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। ये नौजवान से ख़िताब है। देखें, कभी ए नौजवान मुस्लिम, देखिए नौजवान और चीज़ है, नौजवानी और चीज़ है। नौजवानी ये आप लोगों की उम्रें जो हैं, ये जो हमारा स्टूडेंट 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, ये नौजवानी की उम्र होती है और यही असल उम्र होती है जिसमें आपकी पहचान बननी होती है, जिसमें आपका विजन बनना होता है, जिसमें आपका मकसद बनना होता है, जिसमें आपका नस्बुल ऐन बनना होता है, जिसमें आपने अपने विजन को एक राह मुतय्यन करनी होती है और यही वक्त आपकी हिदायत का होता है और यही वक्त आपकी गुमराही का होता है। ठीक है, तो आपके सामने दो वे होते हैं, आपने किस वे को चुनना है। तो स्टूडेंट्स, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। तदब्बर का मानी है कि कभी तूने गौर किया है, कभी भी तूने इस बात पे गौर किया, तूने तदब्बर गौर करना कि कभी है नौजवान मुस्लिम, कभी तूने गौर किया है। मतलब मैं आपको, अगर इस नज़म में मेरे पास मुख्तसर वक्त है लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि उस लहजे और उस वे में बताने की, समझाने की कोशिश करूं कि क्या कुड़न है इस मिसरे में कि कभी है नौजवान मुस्लिम, तूने सोचा है, तूने इस बात की तरफ भी गौर किया है, तूने अपने मामूलात से हट के इस बात पे कभी सोचा है, कभी देखा है कि तू अपनी जिंदगी गुजार के जा रहा है बस, कि जिंदगी का मकसद ही तूने नहीं सोचा है। वो क्या है, वो क्या गर्दू था, वो क्या गर्दू था, वो कौन सा आसमान था कि जिसका है, कि तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, कि तू किस आसमान का जुज़ था, कि तू किस अजीम कौम का रुकन था, तू किस अजीम कौम का मेंबर था। वो लोग क्या करते थे, वो अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह की मदद उतर आती थी। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अभी भी वो अगर हालात पैदा कर लिए जाए। लेकिन मैं उस बात की तरफ बाद में आऊंगा, सिर्फ आपने अल्लामा इकबाल की कुड़न को समझना है ए नौजवान, कि यकीन कीजिए कि अल्लामा इकबाल को पढ़ाना और अल्लामा इकबाल को पढ़ना बहुत मैं कहता हूँ एक ऐसा नौजवानों के लिए एक अमल होना चाहिए कि आप इसको बाकायदा, इसको अपनी लाजमी अपने उसका हिस्सा समझें, इसको निसाब नहीं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें कि अल्लामा इकबाल का एक शेर भी आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज है ज़िंदगी। फ़कत ज़ौक़े परवाज, आपने परवाज करनी है, आपने बस आगे से आगे जाना है। एक जगह पे टिक के बैठ नहीं जाना कि यहाँ पे मेरी मंजिल ख़त्म होगी, अब इल्म की मंजिल ख़त्म होगी, अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ। नो डाउट, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ देखें कि अल्लामा इकबाल क्या कह रहा है कि वो क्या गर्दू था, वो कौन सा आसमान था कि जिसका तू टूटा हुआ तारा है, और किस आसमान का तू तारा था और कहाँ पे आके तू गिर गया है। अज़ीमुश्शान तारीख़ इस्लाम की तरफ इशारा किया है हमारी। वो कौन सी तारीख थी कि जिसमें हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, शेर सामने आ गया सहाबा की जमात के सामने, उन्होंने बालों से पकड़ के उसको थप्पड़ मार दिया, जंगलों में तबलीग करने जा रहे थे और थप्पड़ मार दिया। तो ये भी तो इस्लाम था, ये भी मुसलमान थे ना। तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो ये हमारी अजीम तारीख़ का स्टूडेंट्स हिस्सा है। और कहते हैं आज का नौजवान ये सोच भी नहीं रहा, आज का नौजवान इस चीज़ को समझ नहीं रहा कि तू किस कौम का हिस्सा है, कहाँ से टूटा हुआ है। हर कोई मस्तमय ज़ौक़े तनासानी, हर कोई मस्तमय ज़ौक़े तनासानी है और तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। तो वो देखिए, मफ़हूम के हवाले से मैं अगर बात करूं तो मफ़हूम इसका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस मफ़हूम में आपको वाज़े तौर पे उसकी सारी जो है वो समझ लग जाएगी कि ए मुस्लिम नौजवान, क्या तूने गौर किया है कि तू किस आसमान का टूटा हुआ सितारा है, कि तेरा ताल्लुक़ किस कौम से था, तेरा ताल्लुक़
खालिद बिन वलीद से था, तेरा ताल्लुक तारिक बिन ज़ियाद से था, तेरा ताल्लुक अबू उबैदा बिन जर्राह से था, तेरा ताल्लुक हज़रत साद बिन अबी वक्कास से था, तेरा ताल्लुक अबू दुजाना से था, तेरा ताल्लुक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से था, तेरा ताल्लुक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से था, तेरा ताल्लुक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से था। कहाँ तूने कभी ये सोचा कि अब वो हालात क्यों आ गए ऐसे? और वो कहते हैं ना कि ए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। और देखें इसमें जारी बात है कि एक नौजवान को ये सोचना चाहिए, और अब आगे उसका तसलसल चेक करें कि तुझे उस कौम ने पाला है, उस कौम ने तुझे उस कौम ने पाला है, तेरी निगहदाश्त की है, तू जिसके हाथों में पला है, तू जो तेरे आबाओ अजदाद हैं, पाला है, निगहदाश्त किया, आगोश मोहब्बत में, मोहब्बत से अपनी आगोश में, गोद में, यहाँ गोद का लफ्ज आएगा, अपनी मोहब्बत की गोद में जो तुझे उन्होंने पाला है, उस कौम ने, यानी कि तेरे बुजुर्गों ने, ठीक है, इस्लाम ने, इस्लाम के बुजुर्ग, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, कुचल डाला था। वो एक सहाबी, अब मुझे ज़हन में नाम नहीं आ रहा है, एक सहाबी को जब माले गनीमत ईरान में कहते हैं कि लूटा जा रहा था, तो एक ताज, जो ये बेसिकली वो तलमी इस्तेमाल की है इसमें अल्लामा इकबाल ने, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक बहुत मशहूर तलमी है ये दारा की, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पाँव में ताजे सरे दारा, यहाँ ताजे सर दारा नहीं पढ़ना, ताजे सरे दारा, यानी दारा के सर का ताज, ईरान का बड़ा मशहूर बादशाह ये तलमी है। और इसमें जो क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल ने ये बताया है मुसलमान नौजवान को, क्योंकि मुखातिब वो मुसलमान नौजवान से हैं, कि मुसलमानों की जो असल जो तकाजा होता था, असल जो मकसद होता था, वो इक़्तिदार नहीं होता था, वो दौलत नहीं होती थी, उनका मकसद सिर्फ दीन की सरबुलंदी होता था। वो माले गनीमत के लिए जंगें नहीं लड़ते थे, वो अपने इख्तियार के लिए जंगें नहीं लड़ते थे, वो अपने इक़्तिदार के लिए जंगें नहीं लड़ते थे, वो जंगें लड़ते थे तो दीन की सरबुलंदी के लिए। अपने दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उकबा बिन नाफे की बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल, और उकबा बिन नाफे जो है वो समुंदर में उनके घोड़े उतार दिए उन्होंने, बहरे जुल्मात, बहरे ओकेयानूस में, अटलांटिक ओशन में, और घोड़े उतार दिए, घोड़ों के सुम, जब घोड़ों के घुटने पानी में चले गए तो बागे समुंदर था, वो गरीब सादा सहाबी थे, अब वो समुंदर क्रॉस नहीं कर सकते थे असबाब के तौर पे, तो उन्होंने अल्लाह अपनी तलवार बुलंद की और अल्लाह को कहा कि या अल्लाह, अल्लाह से मुखातिब होकर कहा कि या अल्लाह, हमारे रास्ते में समुंदर आ गया है, और अगर ये समुंदर ना आता तो हम तेरा दीन सरबुलंदी, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए मैं सारी दुनिया में तेरा नाम ले जाता। तो ये स्टूडेंट्स वो लोग थे जिन्होंने, अब मैं तलमी की निशानदेही करूं कि एक सहाबी को जब माले गनीमत लूटा जा रहा था तो किसी सहाबी को उन्होंने ताज फेंका दारा का माले गनीमत के तौर पे, उसने ठुड्डा मारा, उसने ठोकर मार दी, उसने कहा मुझे इस ताज की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस जंग में शरीक हूं। ये थे मुसलमान, और जिनकी ताकत से, जिनकी कुव्वत से जो है वो दुनिया फतह हो गई। तो अजीमुशान तारीख है, और तुम उस कौम के फर्जंद, और तुम में उस तरह की खूबियां होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की खूबियां नहीं आ रही, इसलिए कुड़न है अल्लामा इकबाल की, और सही कुड़न है अल्लामा इकबाल की। तो इसमें वो कहते हैं तेरी नशोनुमा और तरबियत उस कौम ने की है जिसने शाह ईरान के ताज को पांव में रोन दिया था। तो कितना एक अजीमुशान उसने खाका खींच दिया है बांगे दिरा में, और इस चीज को मतलब वो बयान कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ना कि वो कहते हैं कि यही माएँ थी, हफीज जालंधरी का शेर है कि यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, हया से उनकी इंसान नूर के सांचे में ढलता था। तरबियत थी, फैक्टर देखें, फैक्ट्स देखें
कि उस दौर में तरबियत कौन कर रहा था? नबी ने तरबियत की 1,24,000 साहबा की। तो वो जब उनको खुतबा हज्जतुल विदा में उन्होंने कहा कि दीन की सरबुलंदी के लिए निकल जाओ, तो जिसके घोड़े का रुख जिस तरफ था वो उस तरफ निकल गया। कोई चाइना चला गया, कोई वस्ती अफ्रीका चला गया। आजकल साहबा की कब्रें कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये एक आप लोगों के जहन में इस चीज़ को आपके जहन में होनी चाहिए कि हमारा जो दीन और हमारा जो इस्लाम था उसकी सरबुलंदी जो है वो कहाँ थी, और आजकल का नौजवान जो है वो किस तरह गुमराह हुआ पड़ा है। ना उसको इकबाल का पता है और ना अपने इकबाल का पता है, ना अपनी इज्जत का की हिफाजत की पास है उसे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अगले शेर पे चले जाते हैं। ये तलमी है, आप इसको साथ में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट शेर है तमद्दन आफरीन खल्लाके आईने जहांदारी वो सहराए अरब यानी शुतर बानों का गहवारा। तमद्दन स्टूडेंट्स, तमद्दन कहते हैं शहरी जिंदगी, शहरी जिंदगी, ठीक है। तमद्दन कहते हैं जिंदगी गुजारने का रहन सहन। इसको रहन सहन लिख दूं तो ज्यादा वो है, और रहन सहन। और आफरी कहते हैं बनाने वाले, रहन सहन बनाने वाले, ठीक है, रहन सहन बनाने वाले। खल्लाके आईने जहांदारी, खल्लाके आईने जहांदारी कहते हैं उसूल बनाने वाले, हुक्मरानी के उसूल बनाने वाले, हुक्मरानी के उसूल बनाने वाले, ठीक है। और वो सहराए अरब यानी वो सहराए अरब, अरब का सहरा यानी कि सऊदी अरब की बात हो रही है, अरब का सहरा यानी शुतर बानो ऊंट चराने वाले, ऊंट चराने वाले, वो ऊंट चराने वाले थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, गहवारा मरकज, गहवारा वैसे से पंगूड़े को कहते हैं, लेकिन यहां पे मरकज का जिक्र आ रहा है। अब जरा मेरी बात सुने कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मेरी खाला कहती थी कि तुम्हें तो ऊंट चराने नहीं आते। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजूर की निस्बत थी, हजूर की शागिर्दी थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आज उमर जैसा अपने आप को आजिज़ी में कह रहे हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे गवर्नमेंट कर रहा है, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है। तो ये निस्बत का असर है ना। तो वो कहते हैं कि देखें सहराए अरब जो ऊंट चराने, अल्लामा इकबाल कहते हैं सहराए अरब जो ऊंट चराने वालों का मस्कन था, जो ऊंट चराते थे। अब देखें आजकल के दौर में जो ऊंट चरा रहे हो, हम लोग उन्हें कहते हैं कि यार वो पखीवाज टाइप उनको कहते हैं, वो ऊंट चरा रहे हैं। उनके पास ना इल्म है, ना उनके पास कोई मर्तबा है, ना इखलाक है, ना उनके पास किसी किस्म की कोई तालीम है, ना तरबियत होती है। आप खुद देख लें आजकल हमारे जो ऊंट चराने वालों के हालात देख लें। तो लेकिन आप चेक करें कि सहराए अरब जो ऊंट चराने वालों का मस्कन था, उन्होंने, उनके मकीनों ने दुनिया वालों को तहजीब और अंदाज़े हुक्मरानी सिखा दिया। क्या अजब बात है। अल्लामा इकबाल हैरानी की हालत में जो है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं ना, हर एक दिल से रिश्ता जहालत का तोड़ा, कोई घर ना दुनिया में तारीख छोड़ा। उन्होंने कोई घर तारीख नहीं छोड़ा, उन्होंने हर घर में इस्लाम की रोशनी पहुंचा दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तेरे बाबा का दीन हर कच्चे पक्के घर में पहुंचेगा। आज हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम मौजूद है। और ये किस लिए है कि हर जो सहाबी ने अपने मकसद के हुसूल के लिए मेहनत की और उस मेहनत को बेहतरीन बना के वो आगे गए। तो स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा कि वो कहते हैं ना, वो जिसने तहजीब व तमद्दुन को मुअद्दब कर दिया, वहशियों सहरा नशीनों को मुहज़्ज़ब कर दिया, वहशियों को मुहज़्ज़ब कर दिया। वो जो घोड़ा, वो कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, उन लोगों को ठीक कर दिया। किन्होंने? ऊंट चराने वालों ने। किन्होंने? सहरा नशीनों ने। उस झाड़ झंकार जंगल वहशत दहशत उसके माहौल में और उस दस्त और जंगलों और बियाबानों के माहौल में उन्होंने कैसी हुक्मरानी सिखाई, कैसी तरीके सिखाए कि आज भी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गवर्नमेंट्स के रूल्स को अमेरिका फॉलो कर रहा है, यूरोप फॉलो कर रहा है। आप इस्लाहाती निज़ाम चेक करें, आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाहात उठाएं, आप अमेरिका की इस्लाहात उठाएं। ओल्ड एज बेनिफिट्स किसने सबसे पहले किया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले किया था। बूढ़ों को वजीफ़ा, औरतों के लिए वजीफ़ा, तालिब इल्मों के लिए वजीफ़ा,
नहरें खुदवाई, इस्लाहाती निज़ाम, इस्लाम का जो बैंकिंग का निज़ाम किसने किया सबसे पहले? तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नमेंट है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियासत मदीना का तस्वर है ये वो है। आगे स्टूडेंट्स एक बड़ी मशहूर इसमें यहाँ पे बात आ रही है समा अल फ़क्र फ़ख्री का। समा अल फ़क्र, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुझे अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़क्र पे फ़ख्र किया है। देखें आजकल बिल्कुल उल्ट दौर चला गया है। आजकल लोग अपनी अमारत पे जो है स्टूडेंट्स फ़ख्र करते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़ख्र पे, अपने फ़ाके पे, अपनी गुर्बत पे जो है वो फ़ख्र कर रहे थे। अब इस शेर को सुने, और इसमें एक फ़ारसी तज़मीन भी जो है वो शामिल है, और इसको मैंने ब्रैकेट नहीं किया, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। जो तज़मीन होती है स्टूडेंट्स उसको भी समझ लीजिएगा कि तज़मीन बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। इसमें तज़मीन इस्तेमाल हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और लास्ट में इस शेर में दो तज़मीनें हैं, ठीक है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समा अल फ़क्र फ़ख्री का समा हालत, ठीक है, नज़ारा, समा होना नज़ारा, मंजर, ठीक है, इसका मतलब है मंजर। और फ़क्र फ़ख्री, अल फ़क्र फ़ख्री यानी कि आजिज़ी मेरा फ़ख्र है, आजिज़ी मेरा फ़ख्र है, ठीक है। कर रहा शान अमारत में, उनकी अमीरी की शान में, उनकी अमीरी की शान में क्या रहा, उनकी अमीरी की शान में क्या रहा, आजिज़ी उनका फ़ख्र रहा। स्टूडेंट्स वो अमीर भी हो गए, उन्होंने हाकमियत भी पाली, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जो अरूज भी हासिल कर लिया, लेकिन सादगी में रहे, और ये सादगी ही उनकी पहचान है। उन्हें दौलत से कोई गर्ज नहीं थी। अब देखिए ना, मैं यहाँ एक तज़मीन की निशानदेही कर रहा हूँ। तज़मीन स्टूडेंट्स वो मिसरा या वो शेर होता है जो किसी और का शेर होता है, और उसको अपनी शायरी में आप जूं का तूं लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये भी है, गनी रोज़े सियाह पीरे के ना रा तमाशा कौन कि नूरे दीदाश रोशन कुनद चश्मे ज़ला खारा। तो ये जो शेर है ये भी तज़मीन है, बहरहाल इसको बाद में जिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लोग थे, कहते हैं ना गरज में क्या कहूँ तुझसे, कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। और ये भी इसी नज़म का शेर है, और अल्लामा इकबाल ने किस ज़बरदस्त अंदाज में इसको बयान किया है। इसमें अल्लामा, मैंने लफ्ज़ बोला है, अल्लामा इकबाल की कुड़न है नौजवानों से मुतल्लिक, एक कुड़न, जिस तरह अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में कहते हैं कुड़न है अल्लाह ताला के। एक जो कुड़न होती है, बाप जैसे बेटे को कहता है ना, बेटा क्या कर रहे हो, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि किधर जा रहे हो, क्या तुम। तो ये जो कुड़न होती है, ये किसी बड़े शख्स में, बड़े मुफक्किर में, जो फ़िक्र कर रहा होता है, कौम की फ़िक्र कर रहा होता है, किसी कबीले की फ़िक्र कर रहा होता है, किसी उम्मत की फ़िक्र कर रहा होता है, उसके अंदर पाई जाती है। अब वो देखिए क्या कह रहा है, बाआबो रंगो खालो खत चे हाजत रुए ज़ेबारा, चे हाजत रुए ज़ेबारा। कहता है कि बाआबो रंगो खालो खत चे हाजत रुए ज़ेबारा, के खूबसूरत चेहरे को ज़ाहिरी आराइश और ज़ेबाइश की ज़रूरत नहीं होती। जिस बंदे में इल्म होता है उसको अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती। जिस बंदे में हुस्न होता है उसको, वो कहते हैं ना, नज़ाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। अल्लाह जब हुस्न देता है, अल्लाह जब खूबसूरत चेहरे को किसी किस्म के ज़ाहिरी आराइश की, ज़ाहिरी मेकअप की, ज़ाहिरी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए वो लोग अंदर से, बातिन से अमीर थे। उनको ज़ाहिरी तौर पे वो फटे पुराने कपड़ों में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों में पैबंद लगे होते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में पैबंद लगे होते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक अक्सर वो खुद सिया करते थे, वो टूट जाते थे। लेकिन उनकी अमारत की शान के क्या कहने, कि वो ज़मीन और आसमान के ख़जानों के मालिक थे। उनके पास खजानों की कुंजियां थी, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे सादा नज़र आते थे। तो इसका जो मैं मफ़हूम जो है वो मैं लिख रहा हूँ कि मफ़हूम इसको देख लें। मैंने साथ हेडिंग्स जो हैं वो मैं अब दे रहा हूँ इसकी मफ़हूम की। और ये जो
ब्लैक में लिखा हुआ है ये मफहूम है, और जो उसमें मैंने शेर लिखे हुए हैं तो स्टूडेंट्स ये जो ये शेर मैं पढ़ देता हूं दोबारा कि उस सहरा के मकीनों ने अपनी हाकमियत और उरूज के दौर में भी आजिज़ी अपनाए रखी, क्योंकि खूबसूरत चेहरा ज़ाहिरी ज़ेबाइश और आराइश का मोहताज नहीं होता। तो ये देखिए ना, इंसान वो कहते हैं ना, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो खुशनुमा लगता है कैसा चांद बिन गहने, कि चांद ने भी तो कोई गहना नहीं पहना हुआ, लेकिन कितना खूबसूरत और दिलनशीन जो है वो लगता है। आगे जो अगला शेर है वो है जी कि गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गुयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। स्टूडेंट्स इसको मैं ये लिख दूं, मुनइम कहते हैं, गदाई कहते हैं फकीरी, ठीक है, फकीरी में भी वो अल्लाह वाले ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे इस्लाफ की बात हो रही है, वो अल्लाह के बंदे थे। गयूर कहते हैं स्टूडेंट्स गैरतमंद को, ठीक है, गैरतमंद। तो इसका जो ये है ना, ये जो है इसका मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसके मफहूम में आ गया है, ठीक है, आबो रंगो खालो खत चे हाजत रुए ज़ेबारा। तो ये मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया है। मुनइम कहते हैं स्टूडेंट्स अमीर आदमी को, ठीक है, अमीर शख्स को, और गदा कहते हैं गरीब को, ठीक है, गदा कहते हैं गरीब को, और बख्शिश कहते हैं स्टूडेंट्स खैरात को, ठीक है, खैरात, और यारा कहते हैं हौसले को, ठीक है, यारा होता है हौसला। अब यहाँ इसका पहले मफहूम मैं आपको बता दूं कि वो लोग गुर्बत के आलम में भी इतने गैरतमंद थे कि अमीर शख्स खैरात देते डरता था कि गदा ठुकरा ना दे। स्टूडेंट्स वो लोग मांगते नहीं थे, वो हाथ नहीं फैलाते थे, बल्कि यकीन करें सहाबा अपनी दौलत हाथों में उठा के फिरा करते थे कि कोई है लेने वाला, कोई है लेने वाला। मदीने की गलियों में आवाज़ें लगती थी कोई है लेने वाला, और आज आवाज़ें लगती हैं कोई है देने वाला। वो अपनी ज़कात इतनी ज़्यादा देते थे, वो अपनी खैरात इतनी दे देते थे कि कोई उस रियासत में गरीब बंदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। देखिए एक घर में, एक सहाबी के घर में स्टूडेंट्स सिरी आती है और बकरे की, वो कहते हैं कि मेरे से गरीब मेरे साथ वाला है, वो उसके घर भिजवा देते हैं, और इसमें बीवियां भी उनका साथ देती थी। ये नहीं कि जिस तरह हमारे माशरे में होता है कि एक मर्द अगर फैसला करने भी लगता है तो घर वाले कहते हैं नहीं नहीं काम आ जाएगी, परसों खा लेंगे, इस तरह करेंगे, हम बारबेक्यू कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, और वो सिरी घर में पड़ी पड़ी गल जाती है, या वो जो है वो पाए जो है वो घर में पड़े पड़े गल जाते हैं बेचारे। तो सहाबी एक सिरी अगले घर में दी, उससे अगले घर में दी, उसने कहा नहीं हमारे से वो है, हमारे से वो ज्यादा गरीब है, हमारे से वो ज्यादा गरीब है, और हमारे से वो ज्यादा गरीब है। आप बिलीव करें कि वो सिरी आता है हिकायात सहाबा में, वो सिरी 7 घरों में होती हुई फिर उसी घर में आ गई जिस घर से वो जो दी गई थी दूसरों को। तो ये याद रखिएगा कि शजात है, इबादत है, मरवत है जो तेरी है, ज़मा भर में ये शोहरत भी अमानत है जो तेरी है। तो अल्लाह ताला की सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, सब चीज़ें। तो इंसान जो है वो बेसिकली उस दौर में मुसलमान जो थे उनकी गैरत थी। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदौ में, अल्लामा इकबाल की नज़्म है, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। गैरत, अना तो एक नेगेटिव उसमें आ जाता है, लेकिन जो गैरत है वो आपकी रियल थिंग है, जो आप कह सकते हैं कि एक मुसलमान को गैरतमंद होना चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, मेहनत से कमा के खाना चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह। तो वो लोग जो थे वो अपनी मेहनत से काम करते थे। वो कहते हैं मकाम फिक्र है कितना बुलंद शाही से, कि रविश किसी की गदाया न हो तो क्या कहिए। तो बेसिकली वो लोग जो थे, अमीर लोग जो थे, वो भी मुनइम को देते हुए डरते थे। कि जैसे हम लोग कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार फलां शख्स को हम गोश्त दें और या कोई पैसे दें, तो हम कहते हैं नहीं यार वो कहीं गुस्सा ना कर लें, वो कहें कि तुम। तो ये वाला डर जो था उनके अंदर मौजूद था। और फिर अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं नक्शा, हकीकी तस्वीर, यानी मैं तो तस्वीर खींच दूं तुम्हें उस दौर की
खींच कर अल्फाज में रख दूं, मैं अपने अल्फाज से पूरा नक्शा खींच के रख सकता हूं उन लोगों का, लेकिन मगर तेरे तखय्युल से तू नहीं बचे। जिस तरह हम लोग नहीं कहते तेरी सोच है, भाई मैंने वो मंजर देखा तुम्हारी सोच है, मैंने ख्वाब ऐसा देखा तुम्हारी सोच है। अब आप मेरे बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और जिस तरह हम अपने डायलॉग्स में, अपने मुकालमों में कुछ चीज़ों को बयान करते हैं कि यार मैं एक ऐसी जगह गया कि जिसका मंजर ऐसा देखा कि यार वो जन्नत ऐसा दिल, वो जन्नत की तरह का वो मंजर था, ऐसा दिल नशीन था कि यार तुम्हारी सोच है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से, तेरी सोच से, ठीक है, फजू तर, बहुत बढ़कर वो नज़ारा है, वो मंजर है। तेरी सोच से बढ़कर वो मंजर है यार। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं जिस तरह मैं स्टूडेंट्स देखें, मैं आपका टीचर हूं और मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट्स सारी तालीम मुकम्मल करने में, या आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के, और मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स जो आप मेडिकल कॉलेज की तालीम हासिल करेंगे, उसमें आपकी सोच है जितना आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आप जितना पढ़ रहे हैं इंटर में, आपका तखय्युल भी उतना नहीं है कि जितना आपको MBBS की तालीम में पढ़ना पड़ेगा, जितना आपको मेडिकल की तालीम में, इंजीनियरिंग की तालीम में पढ़ना पड़ेगा, जितना आपको कॉमर्स की आगे जाके तालीम में या प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको मुश्किलात पेश आएंगी उसमें क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि शायर बड़े उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो वो इंसान जो है, वो लोग जिस तरह के वो लोग थे और जिस तरह की वो उनके अंदर जो है वो करामात थी, जिस तरह के अंदर उनके कश्फ व करामात थी, वो कहता है कि मैं नक्शा खींच दूं तो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। दीदाए दिल से नज़र आती हैं कुछ चीज़ें आंखों से नज़र नहीं आती स्टूडेंट्स, और वो हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते, और वो तसव्वुफ़ की आंख से देखा जाता है, वो मार्फत की आंख से देखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा शेर है वो है जी, तुझे आबा से। मैं इसको पढ़ दूँ पहले, इसके मफ़हूम को, इसका मफ़हूम साथ साथ मैं लिख रहा हूँ। वो आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इसके मफ़हूम जो है वो साथ साथ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़म है, बहुत अहमियत की हामिल नज़म है। मैं बता रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल बहुत अहमियत के हामिल शायर हैं, और अल्लामा इकबाल की नज़र में नौजवान बहुत अहमियत के हामिल हैं, और नौजवान की नज़र में उनका कलाम बहुत अहमियत की हामिल है, और आपके सिलेबस के हवाले से ये नज़म बहुत अहमियत की हामिल है। और स्टूडेंट्स के अगर मैं चाहूँ तो तेरे आबाओ अजदाद की अजमत बयान कर दूँ, मगर तेरी सोच और फहम से बढ़कर उनकी अजमत है, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि तेरा अपने आबाओ अजदाद से, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। अल्लामा इकबाल ने खुद अपने बारे में कहा है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, उपदेशक उस्ताद। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। क्या इकबाल का अंदाज है, और क्या इकबाल की आजिज़ी है, और क्या इकबाल की मुरव्वत है। सिखा वो फ़लसफ़ा खुद ही रहा है, लेकिन फ़लसफ़ा खुदी में भी वो कह रहा है कि इज्ज़, इंकसारी और आजिज़ी का ख्याल रखना है। और स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर मैं तुझे आबा से, तुझे अपने बुजुर्गों से, आबा से तुझे अपने बुजुर्गों से, अपने असलाफ से, ठीक है, तुझे अपने बुजुर्गों से, अपने असलाफ से कोई निस्बत रूहानी नहीं है, कोई निस्बत, कोई ताल्लुक तेरा नहीं है उनसे, हो ही नहीं सकती। ये निचोड़ है उनके तजर्बे का कि मैं जैसा तुम्हें देख रहा हूं, तुम तो उकबा बिन नाफे जैसे नहीं हो, तुम तो अबू बैदा बिन जराह जैसे नहीं हो, तुम्हारी तलवार में वो जोर नहीं है, तो वो तुम्हारा अंदाज, वो चीज़, वो अंदाज जो सहाबा कराम में मौजूद था, जो मुसलमान घोड़े दौड़ाते थे तो उनकी दबदबे से आगे सल्तनतें काम जाती थी, अब नहीं है, ठीक है। तो तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार, स्टूडेंट तू बातों का धनी है, बातें करता है, ठीक है। तू गुफ्तार वो किरदार, वो अमल वाले थे, तू बातें करता है, वो अमल करते थे। तू साबित, तू ठहरा हुआ है, साबित कहते हैं ठहरा होना, ठीक है। और वो सैयारा, वो हरकत में थे।
ठीक है, वो हरकत में थे। और ये बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स बेसिकली अल्लामा इकबाल ने ही इसको कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ठीक है, तो ये एक है कि वो हमारे असलाफ की उनकी खुसूसियात, उनका उम्दा किरदार, उनका आला अखलाक, उनकी सीरत, उनके पैकर, उनकी मेहनत, उनकी, हम तो बातूनी हैं और वो किरदार से करते थे, हम तो बातें करते हैं और वो अपने किरदार से वो चीज़ें कर जाते थे। वो कहते हैं ना कि तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। जवानों की ये जो आसान ज़िंदगी है ये मुझे रुलाती है। जो वो कहते हैं ना, हालात में कशमकश होनी चाहिए, ज़िला में बहर में खोकर संभल जा, तड़प जा पेच खा खा कर बदल जा, नहीं साहिल तेरी किस्मत में है मौज, उभर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। तो अल्लामा इकबाल तो कहते ही नहीं है कि तुम आराम से बैठो, तो अल्लामा इकबाल तो कहते ही नहीं है। देखें बड़ा अजीब लगता है कि ये जब छुट्टियों का फैसला होता है तो स्टूडेंट्स कितने खुश होते हैं, हालांकि ये स्टूडेंट्स की खुशी आर्जी होती है। इसमें असल चीज़ कि तालिब इल्म का तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तालिब इल्म को हमेशा बेचैन रहना चाहिए। तालिब इल्म बेचैन ही सजता है, तालिब इल्म की बेचैनी इल्म से रिलेटेड है। तालिब इल्म को हर वक्त सोचना चाहिए मैं ये इल्म कैसे हासिल कर लूँ, मैं इस सब्जेक्ट में कैसे अरूज ले लूँ, मैं इस तशरीह को कैसे ठीक कर लूँ, मैं इसको किस तरह और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। ये स्टूडेंट्स की विजन्स होने चाहिए। ठीक है, आगे वो कहता है गंवा दी। मैंने इस शेर को यहाँ इस तरह लिखा है और यहाँ चूंकि जगह की कमी की बायस मैंने इस नज़म को मैंने एक लेक्चर में ख़त्म करने के बायस मैंने ये यहाँ पे किया है कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। ठीक है, और ये इसके मफाहीम हैं जो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। मैं कोशिश है कि मैं इसको हेडिंग्स दे दूँ। ये इसका मफहूम है और ये स्टूडेंट्स इसका मफहूम आ गया यहाँ पे, और ये आ गया इसका मफहूम, और ये हो गया जी इसका मफहूम। अब ये 4 शेर हमारे रह गए हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, मेरा इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको हवाला जात लिखवाऊंगा और मैं आपको सबसे बढ़कर नज़म का खुलासा लिखवाऊंगा। और नज़म का खुलासा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना है। उसको सबक को, उसको वो लेक्चर शॉर्ट होगा, 7-8 मिनट 9 मिनट का होगा, और आपने कोशिश करनी है कि उस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से सुने। और जितनी दफ़ा आप लेक्चर सुन लेंगे उसमें आपको जो है वो नज़म का खुलासा याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको नज़म के खुलासे को पढ़ के भी सुनाना है और मैंने उस हवाला जात को भी पढ़ के सुनाना है। जी, बात कर लेते हैं कि गंवा दी हमने, गंवा दी ज़ाया कर दी। गंवा दी का मतलब क्या है जी? ज़ाया कर दी, हमने ज़ाया कर दी। क्या ज़ाया कर दी? गंवा दी यानी कि ज़ाया कर दी। ठीक है, ज़ाया कर दी हमने जो असलाफ से, यानी कि अबाओ अजदाद से, हमारे अबाओ अजदाद, ठीक है, से मीरास पाई थी, विरसा। स्टूडेंट्स देखें, विरसा एक चीज होती है जो हम खुद कमाते हैं। ठीक है, एक पूत होता है, एक कपूत होता है, एक सपूत होता है। ठीक है, अब देखिए पूत जो होता है वो बस आ रहा है, दौलत, बाप की दौलत आ रही है, जाया करी जा रहा है। कपूत जो है वो बाप की दौलत को अपने पे लगा तो रहा है, और सपूत होता है जो अगली नस्लों के लिए भी छोड़ के जाता है। स्टूडेंट देखें एक चीज कि हम क्या कर रहे हैं, हमने तो गंवा दी है, हमने तो ज़ाया कर दी है असलाफ की, अबाओ अजदाद की मीरास, वो विरसा, वो तरका जो बाप मरे तो खुद ब खुद बेटे के पास आ जाता है, हमने तो वो भी गंवा दी, हमने तो वो भी गंवा दी। और कहते हैं ना कि इसका जो मैं पढ़ के सुनाता हूं कि हमने अपने बुजुर्गों से जो इल्म और तरबियत पाई थी उसे ज़ाया कर दिया, और जिसकी वजह से हमें बुलंदी से पस्ती में फेंक दिया गया। ठीक है, और सुरैया से ज़मीन पर, सुरैया 7 सितारों का झुरमट है, ये रात के वक्त नज़र भी आता है आसमान पे। 7 सितारों का झुरमट उसको जो है वो कहा जाता है, 7 सितारों का झुरमट। ठीक है, इसको अगर स्टूडेंट सही तरीके से नाज पढ़ सके तो वो सुरैया को कोई नाम ही समझ लेता है। ठीक है, जिस तरह हमारे ख़वातीन के नाम होते हैं, आंटी सुरैया, बाजी सुरैया, तो वो नाम समझ लेता है। सुरैया से ज़मीन पर आसमाने हमको दे मारा,
आसमान ने हमको ज़मीन पे दे मारा। स्टूडेंट, जिसकी हैसियत जहाँ पे ख़त्म हो जाती है ना, जब वर्थ ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से उस चीज़ को हटा दिया जाता है। देखें, अगर एक पंखा लगा हुआ है तो उसकी वर्थ है, अगर वहां वो खत्म हो गया ना, उसका वो खराब हो गया तो उसको फेंक दिया जाता है। ये मार्कर जब तक चल रहा है ना, ये मेरी जेब में, मेरे सीने के साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा इसको मैं फेंक दूंगा और ये डस्टबिन में चला जाएगा, इसकी अपनी वर्थ गंवाएगा, ये फेंक दूंगा। मेरे बूट जो खत्म हो गए, दूसरा आप जो किताब पढ़ना छोड़ देते हैं, आप अगली क्लास में चले जाते हैं, उस किताब को आप किसी और को दे देते हैं, आप वो जगह से खत्म कर देते हैं, आप अपने रैक से उठा देते हैं। आपके साइड टेबल पे वो चीजें पड़ी होती हैं जिसकी आपको अहमियत और जरूरत होती है। तो देखिए, हम उस आसमान के हिस्सा थे, आसमान ने हमें उठा के कहां पे फेंक दिया? जमीन पे फेंक दिया, उठा के दे मारा। और ये बड़े अफसोस कहते हैं ना, हम लोग तो वो थे कि कहते हैं ना कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर शिकवा जवाब शिकवा पे भी दूंगा और मैं इंशाल्लाह शिकवा जवाब शिकवा खुद पढ़ूंगा। और मैंने बचपन में मुझे काफ़ी हिस्सा उसका याद भी था, लेकिन उसको मैं पढ़ के, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश भी थी कि सर आप शिकवा जवाब शिकवा जो है पढ़ें। मैं इंशाल्लाह उसको भी पढ़ूंगा। और लेकिन पहले आपका सिलेबस जो है वो कम्स फर्स्ट, और आपका सिलेबस पहले आता है, आपका निसाब पहले है, आपका करियर पहले है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं उसको करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। तुमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को तर्क कर दिया, कुरान सिर्फ शादियों ब्याहों में बस ऊपर से गुजारने के लिए रखा हुआ है। अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं कि हम कोई मरीज़ बीमार हो जाए, कोई बुढ़ा मरने वाला हो जाए तो उसको कुरान की वो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कुरान का तसव्वुर नहीं था ना। तो कुरान के तो अंदर उतरना है, कुरान को तो पढ़ के, उसके तर्जुमे को समझ के, उसकी तफासीर को पढ़ के हमने अपने जो मुस्तकबिल का फैसला करना है। अब देखिए, आगे बड़ी ज़बरदस्त हकीकत बयान की है कि हुकूमत का तो क्या रोना, कि वो एक आर्जी शय थी। नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। ठीक है, हुकूमत हुक्मरानी करना, ठीक है, हुकूमत का मतलब होता है हुक्मरानी करना, हुक्मरानी करना, और क्या रोना, इस पे क्या गम करना। ठीक है, वो एक आर्जी शय है। आर्जी कहते हैं टेम्परेरी, बिल्कुल ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो जाने वाली हो। ठीक है, गैर मुस्तकिल जिसको आप लोग कह सकते हैं, गैर मुस्तकिल, वो तो एक गैर मुस्तकिल शय थी। नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से, आईने मुसल्लम कहते हैं तस्लीम शुदा असूल। ठीक है, तस्लीम शुदा उसूल से कोई चारा नहीं है। चारा इंसान, स्टूडेंट्स, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी। नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, इसका इलाज जो है ये कुछ नहीं है। तस्लीम शुदा जो बात होती है उसका कोई इलाज नहीं होता। ए नौजवान मुसलमान, ए नौजवान मुस्लिम, हुकूमत के जाने का क्या गम करना, क्योंकि ये दुनिया का तयशुदा कानून है कि हुकूमत एक आर्जी शय है, एक गैर मुस्तकिल चीज़ है। ठीक है, तो ये अपने ज़हन में रखें। और इसके बाद अगला शेर है, और ये दोनों शेर आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों शेर आपस में, वैसे तो सारे शेर आपस में हैं, लेकिन इन दो शेरों में एक ही मजमून को उन्होंने बयान किया है। मगर वो इल्म के मोती यानी कि किताबें आबा व अजदाद की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, अपने बुजुर्गों की किताबें, अपने बुजुर्गों की किताबें। अल्लामा इकबाल अक्सर औकात, एक दो दफ़ा अल्लामा इकबाल जर्मनी भी गए और अल्लामा इकबाल जो है लंदन में भी गए, लेकिन वो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि ज़मस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। मैंने तो अल्लामा इकबाल ने तो यूरोप की किसी चीज़ को, वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने यूरोप की किसी चीज़ को पसंद नहीं किया, और अल्लामा इकबाल अपने इस खित्ते के मुसलमानों के लिए फ़िक्रमंद रहे। और क्या कहते हैं कि मगर वो इल्म के मोती, अल्लामा इकबाल जब लाइब्रेरियों में गए, अल्लामा इकबाल वहाँ पे, तो हमारे मुसन्निफ़ों की, हमारे आबा व अजदाद की, मुसलमान जो है कौम के बड़े असलाफ़ की, उनकी किताबें, जब इब्न अल हिस्म की, जब उन्होंने वहाँ पे अबुल कासिम ज़हरावी की अल तसरीफ़, आप पर वो उसमें जिक्र हो चुका है, जब वो किताबें यूरोप की लाइब्रेरियों में
देखी, और जब वो हमारे कुरान से रिलेटेड टॉपिक्स को और उस पे रिसर्च को उन्होंने वहाँ पे देखा, तो अल्लामा इकबाल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये सी पारा का जो लफ्ज़ आया है, सी पारा, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये वहीं से आया। ये 30 टुकड़े हो जाना, 30 टुकड़े। और ये जो लफ्ज़ सिपारा है, ये बेसिकली कुरान मजीद के चूंकि 30 हिस्से हैं, तो यहीं से आया है ना सिपारा। पारा कहते हैं टुकड़े को, और सी पारा कहते हैं 30 टुकड़े, यानी कि ये फारसी ज़ुबान में 30 को कहते हैं सी, और ये 30 टुकड़े, 30 टुकड़ों में मेरा जो दिल है वो बट जाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं यूरोप में, यूरोप एक बरे आज़म है, और जो देखें, कहता है मैं अपने आबाओ अजदाद की किताबें, मैं वो इल्म हिकमत की किताबें जो हमारे बुजुर्गों ने लिखी थी, जब उन्हें यूरोप में देखता हूं तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मेरा दिल फट जाता है, मेरा सीना जो है वो कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल बड़े इस चीज़ को लेके बड़े जो है वो गमगीन हो जाया करते थे। तिब और कीमिया, हिंसा और हैयत, सियासत, तिजारत, इमारत, फलाहत, लगाओगे खोज उनका जाकर जहां तुम, निशान उनके कदमों के पाओगे वहां तुम। अगर आपने तिब और कीमिया और हिंसा और हैयत और अदब और सियासत और तिजारत और इमारत और फलाहत, जिन चीज़ों में भी आप स्टूडेंट्स सर्च कर लोगे, तो उसका जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा कि उसको इब्तदा किसने किया था, तो उसको इब्तदा मुसलमानों ने किया था, हमारे आबाओ अजदाद ने किया था। अब देखें इसको वो इसके साथ कितने ज़बरदस्त तरीके से जोड़ रहा है। ये भी तज़मीन है, ये तज़मीन का शेर है, और तज़मीन मैंने आपको बताया था वो होती है कि जब किसी शायर की कोई शेर या कोई मिसरा हू बहू उठा के रख लिया जाता है, तो ये मुल्ला गनी काश्मीरी, मुल्ला मोहम्मद ताहिर गनी काश्मीरी का ये तज़मीन है जो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। अब वो क्या कहते हैं सुने स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि गनी रोज़े स्याह पीरे किन आ रा तमाशा कुन। अब ये तलमी भी है, इसको मैं तलमी भी कहूँगा। ये पीरे किन आ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, तलमी। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी जिक्र करना है बीच में। गनी रोज़े सियाह पीरे किन आ रा तमाशा कुन, कि गनी ए गनी काश्मीरी, रोज़े स्याह है, तारीक दिन है, बदनसीबी का दिन है, पीरे किना के लिए। पीरे किना यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। रा तमाशा कुन, इसको देखो, गनी उस रोज़े स्याह को देखो, उस तारीक दिन को देखो, उस बदनसीबी के दौर को देखो। किसके बदनसीबी? पीरे किना हजरत याकूब की बदनसीबी को देखो कि रात तमाशा कुन, उसका तमाशा देखो, उसका मंजर देखो। क्या मंजर? कि नूरे दीदाश रोशन, कि उनकी आंखों का नूर, उनकी आंखों का नूर। बेटे को आंखों का नूर कहा जाता है ना, बेटा फर्जंद आंखों का नूर, जिनको देख के उनकी आंखों में हलावत आती थी, जिनको देख के उनकी आंखों में ठंडक आती थी, जिनको देख के उनकी आंखों में रोशनी आती थी, जिनको देख के उनकी आंखों में नूर आता था, जिनको देख के उनकी आंखों में एक तड़प उठती थी कि ये मेरा बेटा है, बेटे को देख के आंखों में रोशनी आती है। कि नूरे दीदाश रोशन कुनिद चश्मे ज़ुलेखारा, कि अब वो किसकी आंखों को रोशन कर रहा है? जुलेखा की आंखों को रोशन कर रहा है। क्या खूबसूरत तलमी है, और क्या खूबसूरत तारीख है, और क्या खूबसूरत इल्मियत है, और क्या खूबसूरत कुदरत बयान है अल्लामा इकबाल। और ये का उस अंदाज में जो गनी ताहिर जो कश्मीरी ने जो बात कही है, और अल्लामा इकबाल ने इसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है अपने शेर से रिलेट करके, कि नूरे दीदाश रोशन कुनिद चश्मे ज़ुलेखारा, कि ज़ुलेखा की आंखों को रोशन कर रहा है वो नूर जिसने किसकी आंखों को रोशन करना था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को रोशन करना था। वो एक शायर ने कहा है कि तेरे इल्मी ख़जानों पर यूं कब्ज़ा कर लिया उसने, जो तेरे थे वो यूरोप ने तुझी से छीन रखे हैं। जो तेरे थे वो यूरोप ने तुझी से छीन रखे हैं। वो कहते हैं ना, मुसलमान सुन तेरे कल पे ये कब्जा आज करता है, तेरे इल्मी खजानों पे ये यूरोप राज करता है।
तो स्टूडेंट्स, ये आज की नज़म थी और इस नज़म में मैंने आपको कहा था कि आप जो मैं नज़म पढ़ा दिया करूं उसमें कमेंट्स लाजमी किया करें, उसमें बताया करें मुझे कि आपको नज़म की समझ आ गई है। और मैं अगली इंशाल्लाह जो नज़म जो इस नज़म में मैं जो हवाला जात हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, और मैं आपको हवाला जात करवाऊँगा और इसके अलावा मैं खुलासा करवाने लगा हूँ अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा आएगा इस नज़म पे। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। रशीदुल ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।